हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव और स्वागत है हमारे चैनल स्टार स्टडी हब पे। दोस्तों, हमारे में से बहुत से यंगस्टर्स हैं जो कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। दोस्तों, इंडियन आर्मी में बहुत ढेर सारी पोस्ट होती हैं। उसमें से एक है पैरा कमांडो। पैरा कमांडो इंडियन आर्मी का एक बहुत बड़ा बैकबोन है, जिसके जरिए जितने भी सीक्रेट मिशन होते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीजें होती हैं, उनको हम लोग अंजाम देते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि आप पैरा कमांडो या पैरा स्पेशल फोर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसमें एंट्री पा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करता हूं कि पैरा कमांडो क्या होते हैं। दोस्तों, तो पैरा कमांडो वो स्पेशल फोर्स है इंडियन आर्मी की, जो जितने भी सीक्रेट मिशंस हमारे होते हैं इंडिया के, और जितने भी जो सर्जिकल स्ट्राइक से रिलेटेड होते हैं, उन सारे मिशंस को ये ऑपरेट करती है। दोस्तों, ये बहुत ही हाईली एडवांस जो है हमारे इंडियन आर्मी का ये बैच है। दोस्तों, इंडियन स्पेशल फोर्स है, ये पूरा पैराशूट रेजिमेंट के अंदर आता है। दोस्तों, ये सारी जितने भी हमारे पैरा कमांडो की स्पेशल फोर्स होती है, ये उसके अंदर आती है। पैरा कमांडो की पहचान दोस्तों हरी खाकी वर्दी से होती है। मतलब जो वो पहनते हैं, जो उनका ड्रेस होता है, वो हरी खाकी रंग का होता है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इनको अलग बनाती है पूरे इंडियन आर्मी से, वो है इनका बलिदान बैच। बलिदान बैच दोस्तों, ये इस बात का प्रतीक है कि ये लोग अपने देश से मर मिटने के लिए कभी भी तैयार होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग पैरा कमांडो में हम लोग एंट्री कैसे पा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं, इसमें कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं है। मतलब इसके लिए कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इंडियन आर्मी नहीं करता है। दोस्तों, इसकी जो एंट्री वो इनडायरेक्टली वे से होती है। तो इनडायरेक्टली वे से कैसे होती है? तो दोस्तों, इसका पहला पार्ट है वो है प्री कमीशन पार्ट। प्री कमीशन कैसे इसमें सिलेक्ट होता है? तो दोस्तों, इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो पैरा कमांडो के ऑफिसर्स के पोस्ट के लिए होता है। वो ऑफिसर कैसे चुने जाते हैं? तो दोस्तों, जितने भी कैडेट्स होते हैं जो कि ओटीए में ट्रेंड होते हैं ऑफिसर पोस्ट के लिए, उसी में से किसी ऐसे दो ऑफिसर्स को सिलेक्ट किया जाता है जो इनके स्किल्स बहुत हाई होता है, जो कि पैरा कमांडो पे सुटेबल होता है। तो हर साल हर पर बैटेलियन के लिए 2 ऑफिसर सेलेक्ट किए जाते हैं ऑफिसर पोस्ट के लिए पैरा कमांडो में। यह है पहला तरीका। दूसरा तरीका है पोस्ट कमीशन। पोस्ट कमीशन में ऐसे दोस्तों होता है, जितने भी इंडियन आर्मी में जो यूनिट है, जितने भी लोग जितने भी लोग सर्व कर रहे हैं दोस्तों, तो उनमें से उन्हीं ऑफिसर्स को उनमें से कुछ सिलेक्टेड ऑफिसर्स को लिया जाता है, और उसमें से जिनकी सर्विस 5 साल से कम है, 5 साल या 5 साल से कम है, उनको इसमें लिया जाता है। उसके लिए जो उनकी मेडिकल फिटनेस है वो शेप आई की होनी चाहिए, और उनका जो बीपेट है, मतलब जो बीपीईटी का जो रिजल्ट है वो एक्सीलेंट होना चाहिए। तो इसमें से जो सिलेक्ट होते हैं वो एज ए वॉलंटियर पैरा कमांडो में और या पैरा स्पेशल फोर्स में सिलेक्ट होते हैं। तो अब हम बात करते हैं आगे के सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो दोस्तों, मैं बात करता हूं जो वॉलंटियर्स होते हैं, जो कि इंडियन आर्मी यूनिट से सिलेक्ट होते हैं, उन्हें 90 दिन के प्रोबेशन पीरियड में भेजा जाता है। 90 दिन में उनको जो अलग अलग तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद उन्हें अलग टेस्ट से पास करना पड़ता है। उसमें से जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं वो आगे के लिए ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, और जो नहीं होते उन्हें वापस उन्हीं आर्मी यूनिट में भेज दिया जाता है। दोस्तों, ये जो होता है सिलेक्ट, ये पैरा कमांडो के लिए ऐसा सिलेक्ट होते हैं। उसके बाद मैं बात करूं पैरा स्पेशल फोर्स के लिए, तो दोस्तों जो ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं उनको 180 प्रोबेशन पीरियड के लिए भेजा जाता है। तो उन्हें 180 दिन उस प्रोबेशन पीरियड में रखा जाता है। उसके बाद उसमें से भी जो सिलेक्ट होते हैं उन्हें आगे प्रोसीजर के लिए भेजा जाता है, और जो नहीं होते उन्हें फिर से वापस भेज दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद आता है पैराशूट जंपिंग ट्रेनिंग। पैराशूट जंपिंग ट्रेनिंग में इन्हें पैराशूट से जंप करने के लिए कहा जाता है, पहाड़ों से या फिर हेलीकॉप्टर से। तो इसमें भी बहुत कम ही लोग जो होते हैं वो टेस्ट को पास कर पाते हैं। दोस्तों, तो कुल मिलाकर जितने भी ऑफिसर्स या वॉलंटियर्स आते हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 10% होते हैं जो पैरा कमांडो और पैरा स्पेशल फोर्स के लिए तैयार होते हैं। तो बात करता हूँ सैलरी की। तो जो पैरा कमांडो के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनकी सैलरी 2.17 लाख होती है पर मंथ, प्लस 5200 उन्हें अलग से मिलिट्री पे स्केल मिलता है। इसके अलावा उन्हें अलग से फैसिलिटीज और पर्क्स भी मिलते हैं इंडियन आर्मी की तरफ से। उसके बाद मैं बात करूं पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स की, तो दोस्तों इसमें जो सैलरी इनकी होती है 1.73 लाख पर मंथ। उसके अलावा इनको अलग से अलाउंस भी मिलते हैं, पर्क्स भी मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको पैरा कमांडो या पैरा स्पेशल फोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और